भयंकर डाकू, गोवर्धन डाकू था एक। तो हमने कहा गिरिराज महाराज के सामने विराज ने, बिन के नाम को कोई भगत हुआ तो वह को स्मरण तो कर ही ले। और प्रसंग की बात है, गोवर्धन डाकू हुआ, हजारन लोगन को वह मार डालो वाले, भयंकर। चलते चलते पीछे पकड़ने वाले लोग लग गए, दुश्मन लग गए, तो भगते हुए भगते भगते एक जगह सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में छुपने के लिए आके बैठ गया, पेश बदल के। यहां कौन डिस्टर्ब तो कोई करेगा नहीं, और कोई ऊंचो संत कथा कर रहा हो तो फिर तो कोई नहीं रोकेगा, चुपचाप बैठ गया, कोई पहचानता नहीं, कपड़ा ढक के ऐसे मुंह ढक के बढ़िया बैठ गया। अब वहां कथा चल रही, कथा भी किसकी चल रही थी? करमेती बाई के पिताजी श्री परशुराम जी महाराज की। और वो श्री ठाकुर जी के दशम स्कंद की कथा सुना रहे। उसमें मैया यशोदा गौचरण लीला के पूर्व श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही है। तो वहां में बता रहे हैं, आहा मयूर पुच्छ है, वाके नीचे सोने को सिरपेच है, और सोने की लड़ माथे पर है, और सोने के कान के छल्ला है, और वाके ऊपर 2 सोने की मछली लग रही है। देखिए राधा रमन जी की 2 मछली खोपरिया पे चल मछली तैर। हम लोग आए वैसे ना तो उसका दूसरा, पर हम प्रेम से वह सबको मछली कह रहे हैं, कहेंगे हमारी ठाकुर जी की मछली। और बढ़िया सुंदर मैया ने सोने के कुंडल पहनाए हैं, और गले में जामे 5-6 प्रकार के हीरा लग रहे हैं, माणिक लग रहे हैं, नीलमणि लग रही हैं, ऐसे हीरा गले में पहनाए। कड़ूला पहनाए, कौंधनी तो गजब की पहनाई है, जो छुन छुन आवाज आए ऐसी विचार करके। बड़े मोटे मोटे कड़ा हाथ में, पामन में भी मोटे मोटे कड़ा, और सोने की। और अब व्यास तो जब प्रेम में व्यात करे तो और खेत दे महाराज। में बाको बस चले तो कैरेट भी 24 नहीं 24,000 कैरेट को पहना दे वो तो, बाको बस चल जाए तो। अब डाकू सुनते सुनते वाकू आगो लालच, अरे भाई जी कौन सो सेठ है। कथा सुनते सुनते वाकू लालच आगो, गोवर्धन डाकू। मतलब जी सेठ जो अपने छोरा को गैया चरावे भेज रहा है, और गैया चराते में चीज गिर जाएगी तो कोई अच्छी चीज पहनाएगा का? जिया के पास तो ऐसा माल भर रहे हो लगे कि गैया चरावन के ताई सोन के हार और बाग और छड़ी हुई सोने की। बाकी मन में लालच आ गो। और कथा में बैठे बैठे अब गोवर्धन डाकू सोचे कथा पूरी हो, कथा पूरी हो, कथा पूरी हो। सब लोग आए महाराज जी को प्रणाम करने, श्री परशुराम जी महाराज। वो सबसे बाद में प्रतीक्षा कर रहा था जब सब चले गए। अब महाराज को बड़ा लगे, बड़ा धैर्यवान भगत है ये तो भैया, नहीं तो वो तो लोग जब लेन बनाए तो महाराज फिर देखो बस चले तो व्यास जी की चटनी बना दे महाराज, ऐसे बल्लभ कहेंगे महाराज। एक बार एक व्यास जी हमारे पहचान के बेचारे मंच से नीचे उतर गए, बिल्कुल संयम भाव से, ऐसी जनता टूटी, बिन्हीं को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा महाराज। ऐसे प्रणाम किए, धैर्य सीना गिरा दिया, भद्दड़ में लोग ही भूल गए कि प्रणाम किसको करना है। बाबा जी नीचे दब गए महाराज। करें तो करें क्या महाराज, बड़ी अटपटी बात है। सबरे चले गए, बस परशुराम जी महाराज अपनी पोथी बांध ही रहे थे। उसी समय गोवर्धन डाकू आया व्यासपीठ के पास, प्रणाम किया। महाराज रुक गए कि चलो भगत आया। फिर उसने सब तो प्रणाम करके जा रहे थे, तो ये प्रणाम करके सोचे करे तो करेगा, तो परकम्मा लगाने लगा। इन्हें लगा अच्छी बात है, परकम्मा लगा के जैसे ही पीछे गयो वह मैंने निकाली चाकू और धर दियो गले पे। पीछे तो व्यास जी के गले पे चाकू धर दिया। वो चौंक गए, भैया क्या बात है, जानता नहीं है मैं कौन हूं, नामी नामी। क्या डायलॉग था वो कि भैया मेरे नाम से बच्चों को मां डरा के सुलाती है रात में। कौन था यार वो, उसका शोले वाला? अरे गब्बर नहीं है तो गोवर्धन है यार। पूरा अपना परिचय दिया।
बताओ ये कौन सा क्या, इसका घर बताओ, ये जो जो तू सेठ की बात कर रहा है पंडित जी, इसका घर बताओ कहां है, बताने मैं अभी काटू गर्दन। परशुराम जी महाराज बोले बता तो दूंगा पर सुन, तेरी पकड़ में नहीं आएगा, वो बहुत छलिया है, टेढ़ो लगे इसलिए मैया पहना में, बहुत छलिया, तेरी पकड़ में ना आ सके। तो कितना बड़ा डाकू हो, वो डाकून को डाकू है, चोरन को चोर है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अब तो या की आन बान शान पे बात आ गई, वो हम तो बड़ो कोई डाकू, अब तो छोड़ूंगा नहीं। अब तो देख लो पंडित जी, तुम कह रहे हो तो वाको अगर मैं माल ना लायो तो मैं भी सौगंध खाऊं, अन्न जल जब तक लूंगा नहीं, अब जब तक बाकी डकैती ना करूं। महाराज परशुराम जी समझ गए कि यहाँ पे ठाकुर जी कोई कृपा ही होनी है विशेष, तो इसके लिए भी वो इतना पक्का हो गया कि मैं अन्न जल भी नहीं खाऊंगा, जल भी नहीं पीऊंगा, कुछ देखूंगा मैं नहीं, अब जब तक डकैती नहीं करूंगा। मेरी आन बान पे बात आ गई। बताओ लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम है श्याम सुंदर। अच्छा चलिया लग रहा है, श्याम और सुंदर। ओह, दाढ़ी पर हाथ फेरा डाकू। गांव कौन सा है? बोले जिला मथुरा। और बोले जगह तो उसकी बहुत बड़ी है, गोवर्धन भी मिल सकता है, वृंदावन भी मिल सकता है, कोई ऐसी बीक जगह बताओ। बोले वो बरसाना है, वहां वो थोड़ा प्रोटोकॉल के बिना जाता है। सब जगह तो फुल प्रोटोकॉल, छोरा छपारी संघों में। एक जगह ऐसी है, परशुराम जी महाराज भी कृपा करके वहां पे, वहां जरा प्रोटोकॉल नहीं होता। अच्छा हाँ, मैं ही पकड़ूंगा फिर तो। अब देखो किसी को वीकनेस पकड़नी पड़ती है ना। बोले तो परशुराम जी बोले वो बरसाने में वीकनेस है। तो पूछे बोले वीकनेस कौन सी है? तो बोले वाक को वर्णन नहीं कर रहा। क्यों? बोले वो तो और बड़े सेठ हैं, तो पहले यही को देख ले तू, फिर बाकी बात तो बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है। मैया बाप को नाम? बोले पिताजी को नाम है नंद, मैया को नाम जशोदा। ठीक है महाराज, झूठी बात निकली तो तुम अपनी कथा की तैयारी कर लो अगली, तुम तो करने नहीं दूंगा मैं। और धमकाए के अब पाम पटक के डाकू ने डारी चद्दर खंजर डालो जेब में, हर झूमता गोवर्धन डाकू चल दिया। परशुराम जी महाराज ताली दे के हंसे, यहाँ पे कृपा होनी है इस बार। और न पैदल चल के आयो श्रीधाम, ब्रज आ गया, ब्रज आ गया। एक तो ब्रज में प्रवेश करते ही इसको संस्कार, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। और अन्न जल सब छोड़ के अगर बैठा है तो दिन भर और स्ट्रेटेजी बना रहा है। स्ट्रेटेजी बनाएगा तो किसका विचार करेगा? लीला का, रूप का, नाम का, यही तो भजन है। अच्छा पंडित जी कह रहे पीले रंग को कपड़ा डाले ऊपर वो कंधे पे, पीतांबरी पहने। अच्छा डंडो भी है वहां के पास सोने को। और फिर सोच रहा हूँ जो गले में हार है, वहां में जो हीरा लगे हैं, ये और क्या है? हम भी तो दिन भर बैठे बैठे यही तो गा रहे हैं, चांद सा सलोना। और डाकू भी तो यही सोच रहा है, ऐसा उसका मुख, ऐसी पीतांबरी, ऐसे पाम और ऐसी जे और लीला। अच्छा गोकुल और बरसाने, फिर बरसाने का ब्यौरा करके आया। अच्छा ये या पेड़ के नीचे अगर आगो तो यहीं आए दबोचूंगा मैं, और या पेड़ से बांध के अगर सवरों माल उतरवा लूंगा मैं। प्लानिंग कर रहा पूरी कि राज जी सब जगह डोल डाल के। अब बहुत दिन है गए, पतो ही नहीं चल रही। सीधा इस मामले में पक्का था। कुछ दिन हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तो एक व्यक्ति से पूछा, यहां नंद का घर कौन सा है, जशोदा का घर कौन सा, कोई श्याम सुंदर नाम का लड़का है क्या यहाँ?
उन्होंने कहा, उसने भाव में कह दी किसी भक्त ने, ये सब नंद का ही घर है, सभी श्याम सुंदर है। बोले नहीं ऐसे नहीं, ये रूप बताया, छोने की लकुट लेके गैया लेके जाता है 9 लाख, 9 लाख तो गैया है उस पे। गोवर्धन डाकू बोला तुझे क्या पता, और जी सब वर्णन किया। तो बोला वो बात तो भाव की है ना, भाव, अरे वो तो कथा में, अब इस समय थोड़ी ना असली में भाव की बात है। डाकू बोला पागल हो गया क्या, पंडित जी झूठ बोलेंगे? हम डाकू झूठ बोलते, पंडित जी थोड़ी ना झूठ बोलते। ऐसा उसका भाव, पंडित जी थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, साची सुनाइए। कम से कम 10,000 आदमी सामने बैठा था, बिन्ने सुनिए, सब खुश हुए। हम डाकू सरी के झूठ बोलते, पंडित जी इतने बढ़िया, इतने विद्वान, वो थोड़ी ना झूठ बोलेंगे ना। कथा ऐसे तो है, या ऐसे है, जरूर है, तू बता नहीं रहा, तू बचा रहा है उसे। और 1-2 दिन निकले, तब जिससे पूछो कहते ये तो कथा है, भागवत जी में, अब ऐसे थोड़ी ना दिख जाएंगे महाराज। अब इसके हौसले टूटने लगे। भूख, अब डाकू था तो आदत तो थी भूखे प्यासे रहने की, क्योंकि चोरी करके छुपा रहता था। अब वो भी लिमिट क्रॉस होने लगी। अब उसके सब बिल्कुल प्रयास शिथिल पड़ने लगे। तो अब बैठे बैठे हताश हो गया और बोला मैं तो पंडित जी की सच्चाई पर भरोसा किया, इस ब्रह्मांड में अगर सच में कोई ईश्वर है तो मेरी मदद करे आज। अब पहले सब डाकू आस्तिक तो थे ही, चाहे डाकू थे, रावण सरी का भी आस्तिक ही था, भोलेनाथ के चरण पकड़ता था। बड़े बड़े हम देखते हैं काली के सामने खड़े कर देते थे। तो अगर इस जगत में कोई ईश्वर है तो भैया, और अगर सच में पंडित जी सत्य बोलते हैं और जो उन्होंने आसन से बैठकर कहा अगर वो सत्य होता है, और मैं बहुत भूखा और प्यासा इतनी देर से उसको ढूंढ रहा हूं, अगर मेरे प्रयास में कमी नहीं है तो मुझे ये श्याम सुंदर नाम के लड़के से मिलाओ। और बैठा बैठा प्रार्थना करने लगा। इतनी भूख प्यास हो गई, कमजोरी सी होने लगी, अब तो रोने पर आप प्राणी निकल जाएंगे, अब तो मैं शपथ लेकर आया हूं। महाराज जी ऐसा 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 महाराज उसने प्रयास किया कि ठाकुर जी अधीर होकर सामने सच में प्रकट हो गए महाराज। और वही वेश में जा वेश को वो खोज रहे हो, वही वेश में, वही सोने की लकुट और वही हार और वही बाजूबंद और वही वेश में ठाकुर जी सामने प्रकट हो। हाँ आए गए हो महाराज, साची देखो मैं कह रहा पंडित जी सच कह रहे होंगे, अब आयो इतने दिना से डोल तो फिर जो अब निकालो माने खंजर, ए लाला बांधू मारू पकड़ू। ठाकुर जी बोले तू का मुंह मारेगो, तो ते बड़ो चोटा मैं खुदू ना, ए खंजर हाथ में वके। श्री जी बाबा का भी दर्शन करो तो वर्ष में एक बार दर्शन होता है, हाथ में आयुध पकड़ा हो जाए नीचे वाले हाथ में, श्रीनाथ जी का दर्शन करो। खंजर ली, उतार रिया नहीं उतार रिया, अब ठाकुर जी भी सब उतार उतार के धर भी लगी, लकुट धर दी, कुंडल धर दिए, हार धर दिए, ले 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 इतना आसानी से धर दिया तेने, मैंने तो आज तक ऐसा कोई देखा नहीं सेठ। रो में गिड़गिड़ा में मरे तू तो कुछ कर ही ना रहे हो, इसका मतलब तेरे पास कोई और असली धन है। डाकू बोला ये तो लगे तेरी केवल ऊपर ऊपर की परत है, छिलका छिलका, कीड़े को छिलका है, असली फल तेने माल कहीं छुपा रखा है, तू सच बता न मैं छोड़ूंगा नहीं अभी। ठाकुर जी बोले मेरा असली माल चाहिए, हाथ चाहिए। ठाकुर जी ने बात को हाथ यूं पकड़ा था, हाथ पकड़ के खींच के हृदय से लगा के राधे कान में श्री राधे कह दिया महाराज। ये ले गोवर्धन डाकू भी ठाकुर जी के इतने से स्पर्श से सारे सारे कोटि कोटि जन्म जन्मांतर की पाप राशि जल करके भस्म हो गई इसकी। उसने इतनी देर जो भगवत चिंतन किया उससे सब कुछ समाप्त हो गया और श्री ठाकुर जी की प्रेम माधुरी में सच में उसने श्याम सुंदर की असली चीज लूट ली महाराज। कथा कथा इसलिए इसी को कहते हैं नेह किम वधा। ठाकुर जी यहाँ से बैठे बैठे बड़े बड़े की, ये तो ऐसा होता है ना जैसे वो तुम दाने डाल के मछली इकट्ठी करते हो,
जो चिड़िया इकट्ठी होती पकड़ लेते हो। सबरी चिड़िया बैठी है यहाँ, कोई कहीं उड़े, कहीं कहीं उड़े, कोई कंग उड़े, कोई कंग उड़े। सो ठाकुर जी ने भागवत जी के दानी डारी, सबरी चिड़िया आ गई हैं। और जादना बाप फंदा में चिड़िया ठाकुर जी ने फंसाई, फिर तो वो चिड़िया नहीं, वो तो ठाकुर जी की सुख है, ठाकुर जी को पिक है, मयूर है, ठाकुर जी वह मछली में पकड़ने में वाकू